इस क्लास में हम पढ़ेंगे भूगोल के टॉप 500 प्रश्न। ये प्रीवियस ईयर सभी प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं एक एक करके। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? थियोक्रेटिस को। नेक्स्ट है, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने, यूनान के थे। भूगोल का नामकरण और प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है? तो उत्तर है यूनानियों के निवासियों को। नेक्स्ट है, भूगोल यानी जियोग्राफी का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। जस पीरियोडस, पृथ्वी का वर्णन नामक पुस्तक के लेखक हैं तो हिकेटियस हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान भूगोल जनक किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर वान हमबोल्ड को। नेक्स्ट, व्यवस्थित भूगोल जनक किसे माना जाता है? तो इरेटोस्थनीज को। अगला है, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे माना जाता है? मार्टिन बेहम को। नेक्स्ट, भौतिक भूगोल का जनक कौन है? तो है पालिडोनियन। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक भूगोल जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल ओ सायर को। अगला देखते हैं, विश्व मानचित्र का निर्माता कौन है? तो एनेक्सीमैंडर है। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार किसे माना जाता है? तो स्ट्रैबो को। सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड कहते हैं, यूनिवर्स। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? तो जॉर्ज लैमेंटेयर ने दिया था। ये महत्वपूर्ण कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, वैज्ञानिकों के विश्वास के अनुसार बिग बैंग महाविस्फोट की घटना आज से कितने वर्ष पूर्व हुई? तो 13.7 करोड़ वर्ष पूर्व। नेक्स्ट, सदस्य सृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो थॉमस गोल्ड और हरमन बार्डी ने 1948 में। दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो डॉक्टर एलन संडेजा ने। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अलेन गुथ ने 1980 में। ब्रह्मांड के रहस्य से संबंधित हिग्स बोसान अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसे गॉड पार्टिकल कहते हैं। यही है गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल खोज किसने की? उत्तर पीटर हिग्स और फ्रांसवा इगलर्ट ने। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कॉस्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो 91 अरब प्रकाश वर्ष। खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में कितने मंदाकिनी हैं? तो लगभग 100 अरब। पृथ्वी एक मंदाकिनी है, इससे संबंधित मंदाकिनियों को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। नेक्स्ट देखते हैं, दुग्ध मेखला का आकृति किस प्रकार का है? तो सर्पिलाकार है। पूछा गया प्रश्न है, दुग्ध मेखला का सर्वप्रथम किसने देखा? गैलीलियो ने देखा। सबसे नवीन मंदाकिनी का नाम क्या है? तो ड्वार्फ मंदाकिनी। दुग्ध मेखला के सबसे नजदीक कौन सी आकाशगंगा है? तो देवयानी है। नेक्स्ट है, अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड जो गैस और धूल के कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निहारिका या नेबुला कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमारी आकाशगंगा सबसे शीतल और चमकीला तारों का समूह कौन सा है? तो ओरियन नेबुला। नेक्स्ट, सौरमंडल समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य। सूर्य दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग कितना दूर है? तो 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य के परिक्रमा काल कितना है? 25 करोड़ वर्ष में सूर्य मंदाकिनी की एक चक्कर पूरा करता है। सूर्य द्वारा दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर का एक चक्कर पूरा करने के समय को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। एक कॉस्मिक ईयर कहते हैं। नेक्स्ट, एक ब्रह्मांड वर्ष कितने वर्ष का होता है? 25 करोड़ वर्ष का। सूर्य क्या है? तो एक गैसीय गोला है। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर। सूर्य अपना एक घूर्णन कितने दिनों में पूरा करता है? 27 दिनों में। सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन। सूर्य में हाइड्रोजन कितना मात्रा पाई जाती है? 71%। नेक्स्ट, सूर्य में दूसरी अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो हीलियम है, 26.5%। सूर्य का केंद्र भाग क्या कहलाता है? तो क्रोड। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन के। सूर्य की दूसरी परत को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर। नेक्स्ट, सूर्य की द्वितीयक सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री केल्विन होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने भाग को क्या कहते हैं? तो कोरोना या सूर्य किरीट कहते हैं। नेक्स्ट, सूर्य किरीट कौन सी किरणें उत्सर्जित करती है? तो एक्स रेज। सूर्य का मुकुट किसे कहा जाता है? तो सूर्य किरीट कोरोना को। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकंड या लगभग 500 सेकंड। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास पृथ्वी व्यास का कितना गुना है? तो 109 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य की अनुमानित आयु कितनी है? तो 5 अरब वर्ष है। नेक्स्ट, जब सूर्य का जीवन काल पूरा हो जाएगा तो यह क्या बन जाएगा? तो लाल दाना हो जाएगा। सूर्य के पश्चात पृथ्वी का निकटतम कौन सा तारा है? तो प्रैक्सिमा सेंचुरी है। प्रैक्सिमा सेंचुरी के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 4.3 वर्ष लगते हैं।
पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र किस सिद्धांत में माना गया है? तो भू केंद्रीय सिद्धांत में। नेक्स्ट, भू केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है तथा सभी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। इस सिद्धांत को क्या नाम दिया गया? तो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो निकोलस कोपरनिकस ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने की बात सर्वप्रथम किसने की, या ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो कोपरनिकस ने किया। सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है, यह सिद्धांत सिद्ध किसने किया? तो केपलर ने किया। वर्तमान हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। नेक्स्ट देखते हैं, किन ग्रहों को बौने ग्रहों की सूची में रखा गया है? तो प्लूटो, सेरस, एरिस, मेकमेक और हुमा, इन सबको बौने ग्रह श्रेणी में रखा गया है। प्लूटो को कब सौरमंडल के ग्रहों की सूची से हटाकर बौने ग्रह की सूची में डाला गया? तो 24 अगस्त 2006 को। सूर्य से दूरी के हिसाब में ग्रहों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ देखिए सूर्य है, सूर्य बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। इसके बाद था प्लूटो या यम, उसको निकाल दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, किन ग्रहों को पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहते हैं? तो पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह ऐसे ग्रह जो पृथ्वी के समान है, जैसे पृथ्वी, बुध, शुक्र और मंगल। किन ग्रहों को बृहस्पति ग्रह या बाह्य ग्रह कहा जाता है? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को। नेक्स्ट, आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। नेक्स्ट देखते हैं, आकार के अनुसार सबसे छोटा ग्रह और हल्का ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सूर्य से निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन सा ग्रह पूरा करता है? तो बुध ग्रह 88 दिनों में परिक्रमा पूरा करता है। नेक्स्ट, सौरमंडल के किस ग्रह का तापांतर सभी ग्रहों से सबसे अधिक है? तो बुध ग्रह का। दिन का ताप और रात का तापमान 600 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। दिन में 427 डिग्री सेल्सियस और रात का -173 डिग्री सेल्सियस ताप रहता है बुध पर। सौरमंडल सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। भोर का तारा या शाम का तारा के नाम से कौन सा ग्रह प्रसिद्ध है? तो शुक्र ग्रह। नेक्स्ट, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। आकार और घनत्व और व्यास में समानता के कारण इन्हें पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, शुक्र को। सौरमंडल सबसे गर्म ग्रह तो शुक्र है, इसका वातावरण में CO2 57% है। शुक्र ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो एक भी नहीं है, और बुध के भी एक भी नहीं है। नेक्स्ट, शुक्र ग्रह की किस दिशा में घूमता है? पूर्व से पश्चिम। शुक्र ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिन पूरी करती है? 225 दिन में। पृथ्वी का सौरमंडल आकार के आधार पर कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। पृथ्वी अपने अक्ष में कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस और घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व घूमती है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है? तो पृथ्वी का परिक्रमण गति के कारण या पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा से। नोट यहाँ दिया है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी से समुद्र तल की सर्वाधिक गहराई कितनी है? तो 11,033 मीटर मेरियाना ट्रेंच, जो प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट देखते हैं, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है? पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य के क्रम में कौन सा स्थान पर आती है? तो तीसरे स्थान पर। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। पृथ्वी को सूर्य का एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी का परिक्रमण वेग कितना है? तो 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है? तो नीला रंग। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री कोण बनाती है? तो 66 = 2 डिग्री। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पहुंचता है? तो 1.3 सेकंड में। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितनी है? तो 3,84,365 किमी है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच किस बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी पर जलीय भाग कितना है? तो 71% जलीय है और 29% स्थलीय है, स्थलीय भाग। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.52 ग्राम घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होता है? पृथ्वी घूर्णन गति के कारण। नेक्स्ट, पृथ्वी की आयु किस विधि द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि से। पृथ्वी का आंतरिक संरचना का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भूगर्भ शास्त्र। पृथ्वी पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किमी प्रति सेकंड। महत्वपूर्ण पूछा गया है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल पूछा गया, ये भी प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं, भूपर्पटी जो कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सियाल नाम से जानते हैं। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा होती है। भूपर्पटी पर प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। पृथ्वी के धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर क्या है? तो 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होती है प्रति 32 मीटर गहराई पर। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी पर किस पिंड का भार अधिकतम कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर होता है, गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होने के कारण। पृथ्वी पर किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ होता है? तो भूमध्य रेखा पर होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाओं को
क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। आप यहाँ देख सकते हैं ये वाली रेखा जो है इसे। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो 181 अक्षांश रेखाएं हैं। पृथ्वी पर खींची गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करती हैं, उसे किस नाम जानते हैं, तो उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इक्वेटर या 0 डिग्री कहते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है, तो लगभग 111 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरी ध्रुव को पश्चिमी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहलाती है, देशांतर रेखा। यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव होगा, दक्षिणी। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, 360 है। पृथ्वी को 360 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, 24 घंटे। पृथ्वी को 1 घंटे में कितनी डिग्री देशांतर दूरी तय करती है, तो 15 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट लगते हैं। पृथ्वी पर कहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं, तो भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी और सूर्य के मध्य सबसे अधिक दूरी किस दिन होती है, तो 4 जुलाई को होती है। इस घटना को अपसौर कहते हैं। नेक्स्ट, किस दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, 3 जनवरी को होता है। इसे हम उपसौर कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आने पर क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा किस दिन लगता है, तो पूर्णमासिक दिन। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने से कौन सा ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य ग्रहण हमेशा किस दिन लगता है, तो अमावस्या दिन लगता है। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो कापरनिकस ने। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन 78%, इसके बाद ऑक्सीजन 21%। पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर परिधि कितनी है, तो 40,075 किमी। नेक्स्ट, पृथ्वी को कितने परतों में विभाजित किया गया है, तो 3 परत हैं। पहला क्रस्ट है, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। नेक्स्ट, पृथ्वी की किस परत को लिथोस्फीयर या अस्तमंडल भी कहते हैं, तो क्रस्ट को या भूपर्पटी को। पृथ्वी की बाहरी परत भूपर्पटी के अंदर की तरफ कितनी दूरी तक स्थित है, 34 किलोमीटर तक। अगला है, पृथ्वी की किस परत को पायरोस्फीयर कहते हैं, तो मेंटल को। नेक्स्ट देखते हैं, मेंटल जो कि पृथ्वी की दूसरी आंतरिक परत है, इसकी मोटाई कितनी है, तो 2900 किमी है। मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए है, तो 83%। पृथ्वी का मेंटल भाग जिसे सीमा भी कहते हैं, इस किसका बना होता है, तो सिलिका और मैग्नीशियम बना है। नेक्स्ट, पृथ्वी की किस परत को बैरिस्फीयर कहते हैं, तो सबसे आंतरिक परत को जो कोर होता है उसे बैरिस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी की किस आंतरिक परत को नीफे कहते हैं, तो कोर को, क्योंकि इसमें निकेल और फेरस से बना है। सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम जाना जाता है, तो मंगल ग्रह को। फेरस ऑक्साइड का इसका रंग लाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मंगल ग्रह पर किस गैस की अधिकता के कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं, तो आयरन ऑक्साइड। यहाँ गैस है और यहाँ तत्व होगा। सूर्य की दूरी के क्रम में मंगल का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, 2 उपग्रह, फोबोस और डिमोस। यह सौरमंडल सबसे छोटा उपग्रह है, डिमोस। अगला है, निक्स ओलंपिया नामक पर्वत कहाँ पे है, तो मंगल ग्रह पर है। निक्स ओलंपिया पर्वत माउंट एवरेस्ट का 3 गुना ऊंचा है, मतलब लगभग 24,000 मीटर है समथिंग। नेक्स्ट देखते हैं, मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है, तो 687 दिनों में। सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। बृहस्पति का सूर्य से दूरी क्रम में कौन सा स्थान है, तो 5वां स्थान है। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे कम समय में एक चक्कर पूरा करता है, तो बृहस्पति ग्रह, लगभग 10 घंटे में। नेक्स्ट देखते हैं, बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने वर्ष का समय लगता है, तो 12 वर्ष का। किस ग्रह की घूर्णन गति सबसे अधिक होती है, तो बृहस्पति की। सौरमंडल के सभी उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमेड है, जो बृहस्पति उपग्रह है। किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है, तो बृहस्पति को कहते हैं। नेक्स्ट, सौरमंडल का आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो शनि है। शनि ग्रह को सबसे पहले किसने देखा, गैलीलियो ने देखा। कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है, शनि ग्रह। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है। टाइटन खोज किसने की थी, क्रिस्टियान हाइजोन ने 1665 में किया था। नेक्स्ट, शनि ग्रह पर कितने पूर्णतः विकसित वलय हैं, रिंग 7 हैं, या तो 9 वलय कहते हैं, लेकिन 7 ही माना जाता है। शनि के छल्लों खोज किसने की थी, गैलीलियो ने की थी 1610 में। शनि का उपग्रह फोवे किस दिशा में परिक्रमण करता है, पूर्व से पश्चिम। सौरमंडल का आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो अरुण ग्रह है। अरुण ग्रह खोज किसने की थी, तो विलियम हर्शेल ने की थी 1781 में। नेक्स्ट, अरुण ग्रह अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमता है, पूर्व से पश्चिम दिशा में, शुक्र की तरह। सौरमंडल के किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, तो अरुण ग्रह को, जिसे यूरेनस भी कहते हैं। किस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम में, सूर्यास्त पूर्व में होता है, तो अरुण ग्रह पर। अरुण ग्रह के चारों ओर कितने वलय हैं, तो 9 या 11 वलय हैं। सौरमंडल के किस ग्रह का रंग हल्का नीला हरा है, तो अरुण ग्रह का। इसमें मेथेन गैस हरा नीला रंग प्रदान करती है। वर्तमान समय में अरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो 27 उपग्रह हैं।
सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? तो वरुण ग्रह स्थित है, नेपच्यून। वरुण ग्रह खोज किसने की थी? जो जोहान गाले ने 1846 में किया था। वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरा कर लेता है? तो 165 वर्षों में। नेक्स्ट देखते हैं, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण ग्रह है। सौरमंडल के किस ग्रह को हरे रंग का ग्रह कहा जाता है? तो वरुण ग्रह को, मीथेन गैस के कारण। वरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 13 उपग्रह हैं। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? चंद्रमा को। वायुमंडल का पश्चिमी चंद्रमा पर जो चीजें जैसी हैं उसी अवस्था में जीवाश्म की तरह पड़ी रहती हैं। चंद्रमा की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी की घटना को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उपभू। चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी की घटना क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपभू। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रमा पर स्थित धूल के मैदान को क्या कहते हैं? उसे शांति का सागर कहते हैं। चंद्रमा को पृथ्वी का परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 27 दिन 8 घंटे लगते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देखा जा सकता है? तो 57% भाग। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो लिबनिट्स पर्वत, जो चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है, ऊंचाई इसकी है 35,000 फीट। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रमा का वह स्थान जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था उसे किस नाम जाना जाता है? तो उसे कहते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग थे और एडविन एल्ड्रिन थे। 20 जुलाई 1969 में गए थे। शुक्र और वरुण ग्रह को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का परिक्रमण घूर्णन दिशा क्या है? तो पूर्व पश्चिम से पूर्व है। नेक्स्ट देखते हैं, सौरमंडल के कौन से ग्रह को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है? तो बुध, शुक्र, शनि, मंगल, बृहस्पति को। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, आग्नेय, अवसादी और कायांतरिक चट्टान होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मैग्मा लावा के जमने से कौन चट्टान निर्माण होता है? तो आग्नेय चट्टान का। प्राथमिक चट्टान श्रेणी में किसे रखा जाता है? तो आग्नेय चट्टान को। निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सबसे प्राचीन है? तो आग्नेय चट्टान। चट्टानों कठोरता को किससे मापा जाता है? तो मोह स्केल से मापते हैं। किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है? तो आग्नेय चट्टानों में। नेक्स्ट, भूगर्भ में विशाल आकार के गोमदाकार आग्नेय चट्टान को किस नाम से जाना जाता है? तो बैथोलिक। जानवर, वनस्पति, सूक्ष्म जीव के अवशेष किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टानों में। धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार है? तो अवसादी चट्टानों का, लगभग 75%। अवसादी चट्टानें किस तरह की चट्टानें होती हैं? तो परतदार चट्टानें होती हैं। नेक्स्ट, कोयला किस प्रकार की चट्टान पाया जाता है? तो परतदार चट्टानों में। लौह, अयस्क, फास्फेट, कोयला, सीमेंट बनाने की चट्टानें किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती हैं? तो अवसादी चट्टानों में। पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबे में दाब, उष्मा, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है? कायांतरिक चट्टानों का। किस प्रकार की चट्टानें चमकदार, लवेदार, कठोर होती हैं? तो कायांतरिक चट्टानें। चूना पत्थर का कायांतरिक रूप क्या है? संगमरमर है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो आग्नेय चट्टानें हैं। कुछ खनिजों से ही चट्टानें की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? तो 20 है। नेक्स्ट देखते हैं, नीस, ग्रेफाइट, स्लेट किस प्रकार चट्टानों के उदाहरण है? तो कायांतरिक चट्टानों के। अम्लीय चट्टानों में किस पदार्थ की अधिकता होती है? तो सिलिका की। इसे प्राकृतिक सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ज्वालामुखी को। ज्वालामुखी कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, सक्रिय, सुषुप्त और मृत ज्वालामुखी। नेक्स्ट देखते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है? तो उत्तर जलवाष्प की 80 से 90%। ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा कौन सी गैसें होती हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? तो ज्वालामुखी उद्गार के समय होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ज्वालामुखी के शीर्ष पर स्थित कीप आकार के गर्त को क्या कहा जाता है? क्रेटर कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक दरार में ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को क्या कहा जाता है? डाइक कहते हैं। विश्व का वह कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने के कारण किस स्थान को रिंग ऑफ फायर या अग्निवलय कहा जाता है? तो प्रशांत परिमेखला को। महत्वपूर्ण पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी किसे कहा जाता है? तो इसे कहते हैं स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी को। अगला है, स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी इटली किस द्वीप पर है? तो लिपारी द्वीप पर है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो माउंट कोटोपैक्सी है। देश है इक्वाडोर, दक्षिणी अमेरिका में। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो ओजस डे सलाडो है, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर अंडीज पर्वतमाला में। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी का क्या नाम है? तो एकांगुआ है, ऊंचाई है 6960 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस महाद्वीप पर स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप पर, देश तंजानिया। संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलायू, ये अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। प्रसुप्त ज्वालामुखी पर्वत फ्यूजियामा किस देश में है? जापान में है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के भूगोल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतों से घिरा हुआ है? तो 26% भाग।
पर्वतीय क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 1%। विश्व के कितने क्षेत्रों में पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा देश को पर्वतों का सागर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? तो आल्प्स पर्वतमाला। यह फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में फैली हुई है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में है? जर्मनी में पूछा गया प्रश्न है। सीरिया और इजराइल के बीच कौन सी पहाड़ी या सीमा निर्धारित करती हैं? तो गोलन की पहाड़ियाँ भी पूछा गया प्रश्न है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ पर स्थित है? न्यूजीलैंड और के पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट किलिमंजारो है, ऊंचाई 5895 मीटर। एशिया का रीढ़ किस पर्वत को कहा जाता है? तो कुनलुआ पर्वत को, जो चीन में है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एकांगुआ है। यूरोप महाद्वीप सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो माउंट एलब्रूज है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट कोयस्कू है, ऊंचाई 2228 मीटर। नेक्स्ट है, एटलस पर्वत की श्रेणी किस महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की। लंबाई इसकी है 2500 किमी। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इंडीज पर्वत श्रृंखला है, दक्षिणी अमेरिका में के 7 देशों में फैली हुई है। लंबाई 7000 किमी है। नेक्स्ट, 60 रेंज पर्वत जो कि एक ब्लैक माउंटेन है, यह किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? तो रॉकी पर्वत श्रृंखला, लंबाई 4800 किमी। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला, लंबाई इसकी है लगभग 2500 किमी। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है, ऊंचाई 8848 मीटर, नेपाल में है। एशिया और यूरोप महाद्वीप को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? तो उत्तर है यूराल पर्वत श्रृंखला। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। टिटलिस पर्वत किस देश में स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट देखते हैं, पर्वत श्रृंखला। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। टिटलिस पर्वत किस देश में स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट देखते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विंसन मासिफ है, ऊंचाई है 4852 मीटर। हिमालय पर्वत किस प्रकार पर्वत है? तो नवीन वलित पर्वत है। पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कोबर ने। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला, जो भारत में है, राजस्थान में। धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा है, वो क्या कहलाता है? पठार। सामान्य पठार की ऊंचाई कितनी होती है? 300 से 500 फीट होती है। पृथ्वी के संपूर्ण धरातल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पठारों का विस्तार है? 33%। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, जो तिब्बत में है, ऊंचाई 5000 मीटर। विश्व की छत किस पठार को कहा जाता है? पामीर के पठार को, अन्य नाम इसे तिब्बत पठार कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार या पामीर पठार। नेक्स्ट, विश्व का सबसे विस्तृत पठार तिब्बत पठार किस प्रकार का पठार है? तो अंतर पर्वतीय पठार है। अगला, कोलंबिया का पठार कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, 4,62,500 वर्ग किमी में फैला है। विश्व की सबसे ऊंचे ताजे पानी की टीटीकाका झील किस पठार पर स्थित है? पेरू पठार पर। पेंटागोनिया का पठार किस देश में है? तो अर्जेंटीना में है। नेक्स्ट देखते हैं, अनातोलिया पठार किस देश में अवस्थित है? तुर्की में। पिडमांड और कोलोरेडो का पठार किस देश में? तो अमेरिका। भारत में स्थित दक्कन का पठार किस प्रकार पठार है? ज्वालामुखी पठार है। भूपृष्ठ पर होने वाले आकस्मिक कंपन की घटना क्या कहते हैं? तो भूकंप कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की सतह के नीचे का स्थान जहां भूकंप का केंद्र स्थित होता है वह क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं हाइपोसेंटर। पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित वह स्थान जहां भूकंपी तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र या एपिसेंटर। भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं, भूकंप के दौरान भूकंप की तरंगों का रिकॉर्ड किस यंत्र से किया जाता है? सिस्मोग्राफ पर। सिस्मोग्राफ की खोज किसने की थी? जॉन मिलने ने की था। भूकंप की तीव्रता और ऊर्जा का मापन करने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो रिक्टर स्केल का। रिक्टर स्केल का विकास किसने किया था? चार्ल्स रिक्टर ने, अमेरिका वैज्ञानिक थे, 1935 में किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्टर स्केल का पाठ्यांक कितना होता है? 1 से 9 तक। भूकंप के दौरान किस प्रकार की तरंगें निकलती हैं? 3 प्रकार के, पी तरंग, यस तरंग और यल तरंग। किस तरंग को प्राथमिक तरंग भी कहते हैं? पी तरंग को। प्राथमिक तरंग का औसत वेग कितना होता है? तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक तरंग किन माध्यमों में गति करती हैं? ठोस और द्रव में। किस प्रकार की तरंग भूकंप तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग भी कहा जाता है? तो प्राथमिक तरंग को। भूकंप की कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम गुजरती है? तो द्वितीयक तरंग, जिसे एस वेव कहते हैं। द्वितीयक तरंग का औसत वेग कितना होता है? 4 किमी प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, धरातली या लंबी तरंगों के नाम से किस तरंग को जाना जाता है? उत्तर है एल तरंग को। भूकंप की एल तरंगों की खोज किसने की थी? तो एच.डी. लव ने किया था। एल तरंगों का औसत वेग कितना होता है? 1.5 किमी प्रति सेकंड होता है। और याद है जो प्राथमिक तरंग जहाँ पे 8 किमी बताया तो वो लगभग कितना उसका 6 किमी
प्रति सेकंड प्राथमिक तरंग होता है। भूकंप की कौन सी तरंगे को अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है? तो द्वितीयक या एस तरंगों को। नेक्स्ट देखते हैं, सभी तरंगों में सबसे अत्यधिक विनाशकारी तरंग कौन सी है? तो एल तरंगे होती हैं। भूकंप की कौन सी तरंग ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती है? तो सरफेस तरंग या एल तरंग। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है? जापान में। भूकंप आने का प्राकृतिक कारण क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट। नेक्स्ट देखते हैं, भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस महासागरीय पेटी में आते हैं? प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल कौन सी गैस की अधिकता हो जाती है? तो रेडान गैस की। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान। भूकंप की किन तरंगों को लव वेव कहते हैं? एल तरंगों को। भारत में भूकंपी खतरे के नक्शे और कोड प्रकाशित करने वाली आधिकारिक एजेंसी को कौन सी है? तो भारतीय मानक ब्यूरो BIS। भारत में कितने भूकंपी क्षेत्रों में विभाजित किया है? 4 भूकंपी क्षेत्रों में। नेक्स्ट देखते हैं, भूकंप द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से कम होती है। संपूर्ण पृथ्वी पर उपस्थित 71% जल में कितने प्रतिशत जल स्वच्छ और पीने योग्य है? तो 2.4% हैं, या हम कहते हैं 3%। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट, विश्व का सबसे छोटा महासागर तो आर्कटिक महासागर है। नेक्स्ट देखते हैं, किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो आर्कटिक महासागर को। विश्व का सबसे गहरा मेरियाना गर्त किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। अग्निवलय किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? तो टेथिस महासागर का। द ग्रेट ओशियन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से। बारमूडा ट्रेंगल या त्रिभुज किस महासागर में है? तो अटलांटिक महासागर में है। नेक्स्ट देखते हैं, किस महासागर को महासागरीय मरुस्थल कहा जाता है? तो सारगैसो सागर को, विशिष्ट समुद्री वनस्पतियों के लिए। सारगैसो सागर किस महासागर में अवस्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। तस्मान सागर के मध्य अवस्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। किस सागर की सीमाएं 3 द्वीप समूहों को स्पर्श करती हैं? तो भूमध्य सागर की सीमाएं। नेक्स्ट देखते हैं, काला सागर या ब्लैक सी किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो रूस के। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको खाड़ी। विश्व की किस खाड़ी की तट सबसे लंबी है? तो हडसन की खाड़ी तट। नेक्स्ट देखते हैं, सागरीय जल में लवणता किसके कारण अधिक होती है? सोडियम क्लोराइड कारण। हिंद महासागर सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो सुंडा गर्त, 8047 मीटर गहराई है इसकी। हिंद महासागर सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर द्वीप है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा, जो गर्म जलधारा है। किस महासागरीय जलधारा को यूरोप का कंबल कहा जाता है? तो उत्तरी गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप कंबल कहते हैं। नेक्स्ट है, लेब्राडोर ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा एक दूसरे से कहाँ मिलती हैं? तो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर। नेक्स्ट देखते हैं, किस जलधारा को उसके काले पानी कारण काली धारा भी कहते हैं? तो क्यूरोसियो की जलधारा को। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है वहाँ कौन सी घास पाई जाती है? तो वहाँ प्लैंकटन नामक घास पाई जाती है, जो मछलियों का मुख्य भोजन है। अलास्का की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम जानते हैं? तो माओरी। बोरो जनजाति किस देश पाई जाती है? तो ब्राजील में। नेक्स्ट देखते हैं, एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करती है? तो कनाडा और ग्रीनलैंड में। एस्किमो जनजाति का ग्रीष्मकालीन निवास के लिए क्या कहलाता है? तो ट्यूपिक कहते हैं। कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? पिग्मी जनजाति, कांगो बेसिन में। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक जनजातियों के लोग रहते हैं? कालाहारी मरुस्थल में, जो बोत्सवाना में है। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जनजातियों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तो अफ्रीका में। खिरगिज जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मध्य एशिया में। मसाई जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कीनिया और उत्तरी तंजानिया में। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर झील खारे पानी की है। किन किन देशों की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है? तो रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। ये पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है, गहराई 1642 मीटर, रूस के साइबेरिया में है। नेक्स्ट देखते हैं, किस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया और पवित्र सागर के नाम से जाना जाता है? तो बैकाल झील को। विश्व की सर्वाधिक लंबी झील कौन सी है? तो वान झील है, जो तुर्की में है, लंबाई 330% है इसकी। झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को। लगभग 16,800 झील यहाँ पे है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है? तंगानिका झील, लंबाई 660 मीटर। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील कौन सी है? तो टिटिकाका झील, पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील है, यूएसए में है। विक्टोरिया झील से किस नदी का उद्गम होता है? श्वेत नील का उद्गम होता है विक्टोरिया झील से। नेक्स्ट देखते हैं,
विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, लंबाई 6690 किमी है। नील नदी किन दो नदियों के मिलने कर बनती है? श्वेत नील और ब्लू नील के। श्वेत नील और ब्लू नील किस स्थान पर आपस में मिलकर नील नदी निर्माण करते हैं? सूडान की राजधानी खार्तूम में पूछा गया प्रश्न है। ऑयल रिवर या तेल नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? उत्तर है नाइजर नदी को। नेक्स्ट है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है। अगला देखते हैं, जाम्बेजी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? करीबा बांध है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। अफवाह तंत्र के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। अफवाह तंत्र है लगभग 10 लाख वर्ग किमी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मिसिसिपी मिसौरी नदी है। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हडसन नदी के किनारे। कौन सी नदी यूएसए और मैक्सिको के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है? तो रियो ग्रांडो नदी। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जाना जाता है? तो राइन नदी को। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप की किस नदी को यूरोपियन व्यापार की जीवन रेखा कहते हैं? तो राइन नदी को। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो मांगो नदी को। दुनिया भर में गेहूं और मक्का उत्पादन में किस प्रसिद्ध स्थान को रोटी की टोकरी भी कहा जाता है? तो प्रेरी क्षेत्र को। प्रेरी घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, यूएसए और कनाडा में। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेरी घास के मैदान किस प्रकार के मैदान है? तो शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान है। पम्पास घास के मैदान को किस देश में पाए जाते हैं? तो अर्जेंटीना में, दक्षिणी अमेरिका में। पोस्ताज नामक घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो हंगरी में, यूरोप महाद्वीप में। नेक्स्ट, स्टेपिस नामक शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? उत्तर यूरेशिया में, यूरोप और एशिया में। वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर दक्षिणी अमेरिका में, शीतोष्णकटिबंधीय में। ऑस्ट्रेलिया में स्थित शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। नेक्स्ट है, कैंटरबरी नामक घास मैदान कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? सवाना। नेक्स्ट है, लानोज नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस देश में स्थित है? वेनेजुएला में। अगला, दक्षिण देश ब्राजील देश में स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? कंपोस्ट। कंपोस्ट कहाँ पाई जाती है? ब्राजील में। नेक्स्ट देखते हैं, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान एशिया महाद्वीप के किस देश में स्थित है? श्रीलंका में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में है, ऊंचाई 979 मीटर है। एंजल जलप्रपात किस नदी पर है? कैरोनो नदी पर है। स्टेनली जलप्रपात ये कांगो नदी पर है। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? सेंट लॉरेंस नदी पर है, पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं, नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? कनाडा अमेरिका के। नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? ईरी और ओंटारियो के। आयतन में विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो इगुओस जलप्रपात जो ब्राजील के प्राना नदी पर है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोंग या गरसोपा जलप्रपात। जोंग या गरसोपा जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में, शरावती नदी पर। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि जिब्राल्टर जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि किन किन महाद्वीपों के देशों से भूभाग को अलग करती है? तो स्पेन जो यूरोप में है और मैक्सिको अफ्रीका को अलग करती है। नेक्स्ट देखते हैं, डोवर जल संधि किन दो देशों के भूभाग को अलग करती है? तो ब्रिटेन और फ्रांस को। कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया को पृथक करता है? तो बांस जल डमरू मध्य। बाब अल मंडव जल संधि किन किन सागर को जोड़ती है? तो लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं, इंग्लिश चैनल किन किन देशों के मध्य स्थित है? इंग्लिश चैनल फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। कौन सा जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तट रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को पृथक करता है? भारत और श्रीलंका को। नेक्स्ट देखते हैं, इराक का शहर बगदाद किस नदी के किनारे बसा है? टिग्रिस नदी के किनारे। ऑस्ट्रेलिया शहर पार्थ किस नदी के किनारे है? स्वान नदी के किनारे। मिस्र देश की राजधानी काहिरा ये नील नदी के किनारे है। इटली देश की राजधानी रोम ये टाइबर नदी के किनारे है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी ये है पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्योदय देश किसे कहा जाता है? जापान को। एम्पायर सिटी किस शहर को कहते हैं? न्यूयॉर्क को। लैंड ऑफ मिडनाइट सन मध्य रात का सूर्य के नाम से किस देश को जाना जाता है? नॉर्वे को। सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है। अगला है, दक्षिण का ब्रिटेन किस देश का भौगोलिक उपनाम है? न्यूजीलैंड का। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप का खेल का मैदान किस देश का उपनाम है? तो स्विट्जरलैंड का। ओपेरा हाउस किस देश का प्रसिद्ध स्थल है? ऑस्ट्रेलिया में। काबा नामक स्थान किस देश में है? तो मक्का सऊदी अरब में है। व्हाइट हाउस किस देश का राष्ट्रपति का आवास है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। नेक्स्ट देखते हैं, संपूर्ण पृथ्वी को कितने महाद्वीपों में विभाजित किया गया है? तो 7। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। विश्व का कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल दृष्टि सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट है, एशिया विश्व के कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? तो लगभग 30% भाग पर। एशिया महाद्वीप पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है? तो एशिया महाद्वीप में। विश्व की लगभग 60% जनसंख्या। विश्व और एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है अप्रैल 2023 से, और भारत है दूसरे नंबर पर। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया का सबसे कम जनसंख्या किस देश में निवास करती है? तो मालदीव देश में।
विषमताओं का महाद्वीप किसे महाद्वीप कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किस देश में है? तो एशिया महाद्वीप के भारत देश में पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया महाद्वीप में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी नदी है, चीन देश में है। विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र किस देश में है? तो भारत के मेघालय में मासीराम है। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? हिंद महासागर। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक डाकघर किस देश में है? भारत में है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्नियो द्वीप है, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है तो लाल सागर और स्वेज नहर। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है एशिया में और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। जापान का नागासाकी शहर किस द्वीप पर है? तो कुसु द्वीप पर है। नेक्स्ट देखते हैं, जापान का पुराना नाम क्या है? निप्पन है। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नाम था। अमेरिका के नागासाकी पर परमाणु बम हमला कब किया गया? तो 9 अगस्त 1945 को, जिसका नाम फैटमैन था। नेक्स्ट देखते हैं, लाल सागर और भूमध्य सागर जोड़ने वाली नहर कौन सी है? स्वेज नहर है। एशिया का सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला देश थाईलैंड है। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत एशिया के कौन से 3 देश आते हैं? तो आता लाओस, थाईलैंड, म्यांमार। ये 3 देश स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, रूस का एशिया में आने वाला भाग को क्या कहते हैं? साइबेरिया कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रूस की राजधानी मॉस्को किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो यूरोपीय महाद्वीप का। एशिया प्रवेश द्वार किसे देश कहा जाता है? तुर्की देश को। एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं? 48 देश हैं। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? जावा द्वीप है। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले देश में सबसे ज़्यादा गन्ना कौन देश उत्पादन करता है? उत्तर है भारत देश। अगला है, अंध महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो अफ्रीका को। नेक्स्ट देखते हैं, संसार के एकमात्र महाद्वीप जिसका विस्तार सभी चारों गोलार्धों में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में कौन सा महासागर स्थित है? हिंद महासागर। संसार में क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप है। कुल क्षेत्रफल इसका है 20.5%, ये पृथ्वी का है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अल्जीरिया है। नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। कुल विश्व की 70% जनसंख्या निवास करती है। कौन सी जल संधि अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है? जिब्राल्टर जल संधि। स्वेज नहर पर अफ्रीका महाद्वीप के किस देश का नियंत्रण है? तो है मिस्र का। 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिसमें कर्क, मकर और भूमध्य तीनों रेखाएं गुजरती है? महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में है। सहारा मरुस्थल क्षेत्रफल है 84 लाख वर्ग किलोमीटर। कौन सी नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है? नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा बांध नील नदी में बना हुआ? तो आसवान बांध है। कौन सा देश हारनाफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं? तो 3 देश, इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी। भूमध्य रेखा को अफ्रीका की कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो कांगो नदी। और याद रहे, कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। नेक्स्ट है, दक्षिणी अफ्रीका के किस शहर को स्वर्ण नगर कहते हैं? जोहान्सबर्ग को। नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का नवीनतम राष्ट्र कौन सा है? दक्षिणी सूडान है। 9 जुलाई 2011। कुल देश 54 है इसमें। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया देश है। विश्व के किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी अमेरिका को। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? कोलंबस ने 1492 में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितनी है? 29 देश हैं। संसार का कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है? 16.3% भाग। नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या के आधार पर विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है? तो 4.22% भाग। कुल 37 करोड़ का आबादी है। उत्तरी अमेरिका का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मूल निवासी क्या कहते हैं? रेड इंडियन। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से किस महाद्वीप का भाग है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। नेक्स्ट देखते हैं, कितने चक्रवातों का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है? तो हरिकेन और टॉर्नेडो चक्रवात का। विश्व में मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का? संयुक्त राज्य अमेरिका का। किस महाद्वीप को प्रायद्वीप कहा जाता है? यूरोप महाद्वीप को। यूरोप महाद्वीप में देशों की संख्या कितनी है? 46 देश हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप के किन नदी के किनारे 4 देशों की राजधानी स्थित है? डेन्यूब नदी के किनारे। यूरोप का सबसे बड़ा शहर लंदन किस नदी किनारे है? टेम्स नदी किनारे है। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप का गर्म कंबल किस जलधारा का उपनाम है? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा का। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप महाद्वीप का विश्व में के सभी महाद्वीपों में कौन सा स्थान है? 6वां। जनसंख्या का आधार पर विश्व का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो यूरोप है। विश्व की 10% जनसंख्या यूरोप महाद्वीप में है।
अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? जेम्स कुक ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, श्वेत महाद्वीप, गसील महाद्वीप, वीरान महाद्वीप किस महाद्वीप को का उपनाम है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप का। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के कितने शोध केंद्र स्थापित हैं? 3 शोध केंद्र। एक है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? रामचरण थे। नेक्स्ट देखते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप का कितना प्रतिशत भाग बर्फ से ढका हुआ है? 98% भाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। कुल क्षेत्रफल इसका है 12% भाग विश्व के। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? 15 देश हैं। 12 स्वतंत्र हैं, 3 आश्रित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या के आधार पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका है। कुल जनसंख्या लगभग 43 करोड़। कौन सी जल संधि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को जोड़ती है? तो पनामा जल संधि। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी किस देश की है? तो बोल्विया की राजधानी लापाज है। ऊंचाई इसकी है 3600 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश सर्वाधिक काफी उत्पादन करने वाला है? तो ब्राजील। विश्व के शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल का सर्वाधिक भंडार किसका है? तो नाइट्रेट का। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप विषुवत रेखा कितने देशों से गुजरती है? 3 देशों से, ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर से। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है? 4 देशों से, ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना और चिली से। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। प्यासी भूमि का देश द्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? तो एबोर्जिन्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? 22 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप खोज किसने की थी? तो एबेल तस्मान और जेम्स कुक ने किया था। ग्रेट बैरियर रीफ का संबंध कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किन देशों को दक्षिणी ब्रिटेन कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड को। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक सीसा उत्खनन करने वाला देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया देश है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो मर्रे नदी, लंबाई 2508 किमी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी के बीच कौन सी जल संधि है? तो टोरस जल संधि है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा किस नदी तट पर है? तो मोलोग्लो नदी पर है। कौन सा चैनल ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो 5 चैनल। नेक्स्ट है, बेरिंग जल संधि किन 2 देशों को पृथक करती है? रूस और अमेरिका को। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। विश्व के कुल ऊन उत्पादन के 1/3 भाग ऑस्ट्रेलिया उत्पादित करता है। मेरिनो जात की भेड़ से सर्वोत्तम ऊन की प्राप्त होती है और मेरिनो जात की भेड़ ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती हैं। तो ये हो गए महत्वपूर्ण 500 प्रश्न। इससे आपके जो एग्जाम आने वाले हैं सबके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। और अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।